हेलो एवरीवन। तो चलो आज हम एक नए एंटी माइक्रोबियल एजेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फ्लोरोक्विनोलोन। तो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स कि एग्जैक्टली ये फ्लोरोक्विनोलोन्स किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शन को इनहिबिट कर सकते हैं। तो चलो हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके पास बहुत सारे सेलुलर कंटेंट है और ये रिप्लिकेट करना चाहता है, खुद के बहुत सारे कॉपीज क्रिएट करना चाहता है। तो खुद के कॉपीज वो क्रिएट कर रहा है, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड हो जाएगा, उसका जेनेटिक मटेरियल भी अपने कॉपीज बनाएगा। करेक्ट। तो जेनेटिक मटेरियल में क्या है, डीएनए आता है एंड आरएनए आता है। तो इसमें हम स्पेशली किसकी बात करेंगे, डीएनए के बारे में। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खुद को रिप्लिकेट करना है तो उसके अंदर का डीएनए भी रिप्लिकेट होगा। और आप सबको पता है डीएनए का एक इम्पॉर्टेंट काम है कि प्रोटीन सिंथेसिस करना, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। ये दो काम हम जानते हैं। तो एक डीएनए को रिप्लिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें लगेंगी, जैसे कि एंजाइम। तो बहुत सारा एंजाइम सिस्टम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है जो एक्चुअल में काम करता है फॉर द रिप्लिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। तो ये जो एंजाइम सिस्टम है इसको हम क्या कह सकते हैं, डीएनए गायरेज। एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए के रिप्लिकेशन प्रोसेस में उसे मदद करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी रिप्लिका क्रिएट हो जाएंगी। और वो जो रिप्लिका क्रिएट हो जाती है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, वो उसे मदद करती है अपने बहुत सारे कॉपीज बनाने के लिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद को रिप्लिकेट कर रहा है, मतलब खुद की ग्रोथ कर रहा है, खुद के जैसे और कॉपीज बना रहा है, और उससे इंफ्लेमेशन या सॉरी उससे इन्फेक्शन फैला रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका जो डीएनए है, डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए जो डीएनए गायरेज एंजाइम लगता है उसे अगर हम ब्लॉक कर दे तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद के कॉपीज बना रहा है वो बना ही नहीं पाएगा। राइट। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स एक्चुअल में डीएनए गायरेज एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं हो पाता है। तो डीएनए का अगर रिप्लिकेशन नहीं होगा तो वो सेल डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो डिवाइड नहीं हो पाएगी तो इनडायरेक्टली उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन फैल रहा था वो कम हो जाएगा। तो वो कौन से फ्लोरोक्विनोलोन्स है कि जो हमें मदद करते हैं फॉर द ब्लॉकिंग ऑफ डीएनए गायरेज एंजाइम। उसमें है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, केमीफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड ओफ्लॉक्सासिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्लोरोक्विनोलोन्स ड्रग के एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से फ्लोरोक्विनोलोन्स एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं बाय ब्लॉकिंग डीएनए गायरेज एंजाइम। ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।